नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कानून व्यवस्था को लेकर अहम मीटिंग बुलाई। सीएम योगी ने कहा, तय समय में शिकायतों का निस्तारण नहीं होने पर जिन अधिकारियों की लापरवाही पाई जाएगी उन पर कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी मामले में झूठी रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। लव जिहाद, ईव टीजिंग, चेन स्नेचिंग पर सिपाही से लेकर डीसीपी तक की जिम्मेदारी तय होगी। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में किसी को भी अराजकता फैलाने का अधिकार नहीं है। साथ ही त्योहारों में संवेदनशील इलाकों में अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बैठक में डीजीपी प्रशांत कुमार और सभी जिलों के कप्तान शामिल हुए। जनता की समस्याओं को तय समय में निस्तारित न करने वाले अधिकारी, अहम मामलों में झूठी जांच रिपोर्ट लगाने वाले अधिकारी कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रहें। ऐसे सख्त तेवर सीएम योगी ने अपनी कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दिखाए। सीएम योगी ने सभी जिलों के कप्तान, पुलिस कमिश्नर, डीएम, डिविजनल कमिश्नर के साथ की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। त्योहारों के दौरान किसी भी व्यक्ति की किसी भी तरह की कोई अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसे सख्त निर्देश दिए हैं। त्योहारों के दौरान कोई भी नई परंपरा शुरू न होने पाए, ऐसा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा गया है। वहीं जमीन संबंधी विवादों को राजस्व प्रशासन और पुलिस विभाग के अफसरों को समन्वय के साथ निपटाने के निर्देश दिए हैं। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज 18, लखनऊ। नोएडा से खबर, जहां एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दो पक्षों में बहस के बाद गोली मारी गई है। सिर पर गोली लगने से लड़के की मौत हुई। प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ था। सेक्टर 82 स्थित एक प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था दोनों पक्षों में। आरोपियों को पकड़ने में जुटी है पुलिस। सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन के नीचे की ये घटना है। के दौरान वाद विवाद बढ़ा। एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को गोली मार दी गई, जिसे तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया गया है। जो आरोपी पक्ष है उसके विरुद्ध नामजद तहरीर घर वालों ने दी है। पुलिस की 6 टीमें लगा दी गई हैं उनको पकड़ने के लिए। शेष जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। सभी सीनियर ऑफिसर्स ने फील्ड यूनिट और अन्य आनुषंगिक यूनिटों के साथ में जो घटनास्थल है उसका निरीक्षण करें। लखनऊ में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। एक पक्ष के शाकिर, नासिर, साबिर जख्मी हो गए। एक घायल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी यासिन को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी पूर्व चेयरमैन मोहम्मद वहीद का बॉडीगार्ड बताया जा रहा है। यह घटना गोसाईगंज की है। बाराबंकी में धर्म छिपाकर युवती से रेप, फिर निकाह के बाद तलाक देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने युवती से धर्म छिपाकर उसे प्यार के झांसे में फंसाया, फिर रेप की वारदात को अंजाम दिया। लड़की ने दबाव बनाया, तब निकाह को राजी हुआ। इसके बाद आरोपी ने महिला को बच्चे के साथ छोड़ दिया, तलाक दे दिया। विवाह होने के पश्चात उस महिला को पता चला कि उसका पति अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। इस तथ्य को शादी के पहले उसके द्वारा छिपाया गया था। इस बात की शिकायत जब अपने पति से, जो अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति था, उससे महिला ने किया तो महिला की प्रताड़ना शुरू कर दी गई और शिकायत के आधार पर उसकी प्रताड़ना क्रमशः बढ़ती गई। महिला ने बहुत कुछ उसको समझाने की फिर कोशिश किया, एडजस्ट करने की कोशिश किया, लेकिन दिनों दिन प्रताड़ना जब बढ़ती गई तो महिला के द्वारा दुखी होकर, परेशान होकर तहरीर दिया गया, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रयागराज में एक महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्या के आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या की। होटल में महिला का शव मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी विवेक कुमार से पूछताछ शुरू की है। प्रेम प्रसंग में हत्या का शक है। मामला सोराव थाना इलाके का है। बरेली से खबर, जहां दो समुदाय आमने सामने आ गए। बरावफात का जुलूस रोकने पर मामला गर्मा गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम लोगों को समझाने की कोशिश जारी है। दोनों तरफ से ही नारेबाजी हो रही है। तो बरेली से ये खबर है। बीते दिनों
गणेश मूर्ति के विसर्जन के दौरान भी यहां पर 2 समुदाय आमने सामने आ गए थे, तब भी बवाल हुआ था। और अब बाराव फात का जुलूस निकाला गया, उस वक्त 2 समुदाय आमने सामने आ गए। इस रास्ते से जुलूस निकालने का कुछ लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद हंगामा हो गया है। पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। अभी बीते दिनों ही गणेश मूर्ति के विसर्जन को लेकर भी बरेली में इसी तरह का हंगामा हुआ था। विसर्जन के लिए निकली टीम को दूसरे समुदाय के लोगों ने रोक दिया था। पत्थरबाजी की भी खबर है, जिसके बाद माहौल काफी हंगामे वाला बन गया था। चित्ररंजन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। चित्ररंजन, क्या खबर है इस वक्त बरेली से? देखिए, आपको बता दूं कि जो जुलूस निकल रहा था तो उसी को लेकर हिंदू समुदाय के लोग विरोध कर रहे थे। तो पिछले साल जो सावन में बवाल हुआ था और इस साल भी सावन में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस नहीं निकलने दिया था, तो उसी बात को लेकर हिंदू समुदाय के लोग भी ये चाहते हैं कि यहाँ से जुलूस ना निकले। तो दोनों समुदाय के लोग आमने सामने हैं, पुलिस भी मौके पर है। दोनों समुदाय के लोगों को पुलिस समझा रही है। पुलिस चित्ररंजन, आखिर क्या वजह है? बरेली हर साल लगभग ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है। सावन के महीने में मुस्लिम पक्ष हिंदुओं के जुलूस को नहीं निकलने देता है, यात्रा नहीं निकलने देता, और बराव फात पर जुलूस हिंदू पक्ष की ओर से रोक दिया जाता है। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान भी ऐसा ही हंगामा हुआ। आखिर प्रशासन की ओर से क्या तैयारी में कमी रह जाती है? दोनों तरफ के लोगों को समझाने में कमी रह जाती है? क्योंकि ये जो दोनों इलाके हैं, मुस्लिम और हिंदू मिक्स आबादी है और दोनों समुदाय के लोग आपस में रहते हैं, तो और एक दूसरे का निकलने का रास्ता है, एक ही रास्ता है, सकरा रास्ता है। तो वहाँ ऐसा भी नहीं है कि चौड़ी सड़क है। तो उसी बात को लेकर दोनों समुदाय के लोग अपनी अपनी रास्ता निकालने को लेकर आमने सामने आ जाते हैं, और कभी सावन में, कभी बारात के जुलूस को लेकर। तो अभी भी यही चीज सामने आई है। पुलिस प्रशासन ने पहले भी मीटिंग करी थी, सावन में भी समझाया था, इस बार भी समझाया था, मगर दोनों समुदाय के लोग इस चीज को मानने को तैयार नहीं है और ना ही दोनों लोग एक दूसरे को जुलूस निकलने को राजी होते हैं। जी चित्ररंजन, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन जिस तरह की आबादी बरेली में है, मिक्स्ड आबादी, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं और बहुत ही प्यार से एक दूसरे के पर्व त्योहार को मनाते हैं और मनाने देते हैं। लेकिन बरेली में अमूमन ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर एक दुकान में आग लग गई। जूते चप्पल की दुकान में आग लगी। दुकान में रखा गैस सिलेंडर फट गया। दुकान मालिक का बेटा इस आग में झुलस गया है। आग पर काबू पाने में जुटी है इस वक्त फायर ब्रिगेड की टीम। नगराम के हरदोइया बाजार का ये मामला है, जहां पर एक दुकान में आग लगी है। आग की लपटों को आप देख पा रहे हैं। दुकानदार का बेटा इस आगजनी में जख्मी भी हुआ है। अमरोहा के गजरौला में एक फैक्ट्री की जहरीली गैस से कई बीघा धान की फसल खराब हो गई। जब किसान खेतों पर पहुंचे तो फसल खराब देखकर उनके होश उड़ गए। किसानों ने फैक्ट्री के खिलाफ नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया है। साथ ही फैक्ट्री प्रबंधन पर कहने के बावजूद भी मनमानी करने का आरोप लगाया है। जंगल बुरी तरह नष्ट हो गया। जुबलैंड वालों को बार बार कहने के बाद भी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे और यहाँ सब किसान परेशान हैं और यहाँ कोई भी किसी प्रकार की सुनने की तैयार नहीं है कोई भी। मैक्स ने जयप्रकाश हेल्थ केयर में 64% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया। ये सौदा 1660 करोड़ रुपए में होगा। इससे ग्रेटर नोएडा और नोएडा में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, ये मैक्स का दावा है। मैक्स हेल्थ केयर को नोएडा में 500 बेड वाले जयप्रकाश हॉस्पिटल का नियंत्रण मिलेगा। ये सौदा अगले 30 दिनों में पूरा किया जाएगा। मैक्स हेल्थ केयर ने लक्षद्वीप ग्रुप के साथ एक समझौता किया है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हॉस्पिटल के अलावा जयप्रकाश हेल्थ केयर के बुलंदशहर, अनूप शहर में भी हॉस्पिटल है। नोएडा का हॉस्पिटल 376 बेड का है। यहां हर साल तकरीबन 2.5 लाख मरीजों का इलाज हो रहा है। बुलंदशहर के अस्पताल में 200 बेड हैं, जबकि अनूप शहर वाला फिलहाल चालू नहीं हुआ है। मैक्स हॉस्पिटल ने जेपी अस्पताल को टेक ओवर करने की बात कही है। करीब 64% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है और यह निवेश करीब 1660 करोड़ रुपए के आसपास का है। आपको बता दें, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जेपी अस्पताल यहां पर संचालित है और जेपी हेल्थ केयर लिमिटेड यानी जयप्रकाश हेल्थ केयर लिमिटेड दिवालियापन से गुजर रहा है और ऐसे में मैक्स अस्पताल अब उसको टेक ओवर करेगा।
फिलहाल ये समझौता लक्षद्वीप ग्रुप से हुआ है, जो कि जयप्रकाश हेल्थ केयर लिमिटेड की एक प्रमोटर कंपनी है। और ऐसे में मैक्स अस्पताल की तरफ से यह दावा भी किया गया है कि आने वाले वक्त में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जेपी अस्पताल के जो बेड्स हैं उनकी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बेहतर हो, इस पर फोकस रहेगा। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा। यूपी में पर्यटन के आंकड़े जारी किए गए, जिसमें बताया गया है कि 2024 के पहले छमाही में, यानी कि पहले के 6 महीनों में यूपी में अलग अलग पर्यटन स्थलों पर 33 करोड़ से ज्यादा सैलानी पहुंचे हैं। ये धार्मिक पर्यटन स्थलों की बात हो रही है। इनमें 1/3 श्रद्धालु अयोध्या नगरी पहुंचे। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं भगवान राम के दर्शन के लिए। अयोध्या में एक बड़ी तीर्थ नगरी के रूप में पहचान बना ली है। रोजाना लाखों की संख्या में राम भक्त पहुंच रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2024 के पहले 6 महीनों में कम से कम 11 करोड़ श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने रामलला के दर्शन किए। वहीं वाराणसी की बात की जाए तो यहां 4 करोड़ 61 लाख श्रद्धालु पहुंचे। यूपी के अन्य पर्यटन स्थलों की बात की जाए तो प्रयागराज में 4 करोड़ 61 लाख, मथुरा में 3 करोड़ 7 लाख सैलानियों ने 2024 के पहले के 6 महीनों में दर्शन किए हैं। काशी, मथुरा, अयोध्या और वाराणसी में सैलानियों की संख्या का एक आंकड़ा सामने आया है। राम की नगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि के निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 11 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं। ये 2024 के पहले 6 महीने की बात हो रही है। और इसी तरह से काशी की बात की जाए तो वहां पर भी सैलानियों की बड़ी संख्या पहुंची है। कुल 33 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं इन 4 तीर्थ नगरियों के दर्शन के लिए और यहां पर पर्यटन के लिए। वाराणसी में सैलानियों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ है। अयोध्या में संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है, यूपी सरकार और केंद्र सरकार जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है कि यूपी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई सरकार दिख रही है।